मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, इस जीवन की कुछ कहानियाँ इतनी गहराई से जुड़ी होती है कि उसका आरंभ इस जन्म से नहीं, कई जन्म पहले से हो चुका होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें समय नहीं गिनता, जो ना तो जन्म से शुरू होते हैं और ना ही मृत्यु पर समाप्त। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, कोई तुम्हारे लिए नहीं बना, कोई तुम्हारे इंतजार में नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारा विवाह तय हो चुका था। हाँ, वही विवाह जो आत्माओं के मिलन से होता है, ना कि सिर्फ रस्मों और कागजों से। वही विवाह जो तुम्हारी आत्मा की गहराई में बसा है, जिसे ब्रह्मांड ने खुद अपने हाथों से लिखा है। तुम्हारी आत्मा ने जब पहली बार जीवन की ओर कदम बढ़ाया था, तब भी वह अकेली नहीं थी। एक और आत्मा उसके साथ थी। दोनों साथ चल पड़े थे, एक ही दिशा में, एक ही धड़कन में। समय की लहरों ने तुम्हें अलग अलग जन्म दिए, अलग अलग परिवार, अलग अलग परिस्थितियाँ, लेकिन जो नहीं बदला वह था तुम्हारा दिल की पुकार, जो हमेशा उसी एक आत्मा के लिए धड़कती रही। कभी किसी शहर की भीड़ में उसे तलाशा, कभी सपनों में उसकी परछाई देखी, कभी बिना वजह किसी की ओर खिंचाव महसूस हुआ। तो यह संयोग नहीं था, यह संकेत था उस आत्मा का जिसे तुमने जन्मों पहले अपना चुना था। प्रेम अगर सच्चा हो तो वह किसी एक जन्म तक सीमित नहीं रहता। वह आत्माओं का अनुबंध होता है, एक वादा, एक अग्नि साक्षी में बंधी हुई डोर। जब तुमने जन्म लिया तब भी उस आत्मा ने तुम्हारे जन्म की आहट सुनी थी। वह जानता था वह आ गई है, अब मेरी दुनिया पूरी होने वाली है। वह तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे प्रवेश करेगा, एक दोस्त बनकर, एक राहगीर की तरह, एक अजनबी जो पहली ही नज़र में तुम्हारा सब कुछ बन जाएगा। क्योंकि प्रेम वह नहीं जो तुरंत दिख जाए, प्रेम वह है जो जन्मों से प्रतीक्षा में बैठा हो, और ऐसा प्रेम तुम्हारे नसीब में पहले ही लिखा जा चुका है। वह कोई भी आत्मा अधूरी नहीं छोड़ता। वह जानता है किस आत्मा का मेल किस आत्मा से होना है। वह जब भी कोई आत्मा धरती पर भेजता है तो उसके साथ उसकी जोड़ी भी लिख देता है। तुम्हारे लिए भी उसने पहले से ही तय कर दिया था। कौन होगा वह जो तुम्हें समझेगा, स्वीकार करेगा और सच्चे प्रेम से भर देगा। तुम्हारे भाग्य की किताब में यह लिखा है कि एक दिन तुम दोनों मिलोगे और उस मिलन को कोई नहीं रोक पाएगा, ना दूरी, ना हालात, ना समाज और ना ही समय। कई बार तुम ऐसे लोगों से मिलते हो जो तुम्हारे प्रेम का मजाक उड़ाते हैं, जो तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझते। तुम टूट जाते हो, बिखर जाते हो और सोचते हो प्रेम तुम्हारे लिए बना ही नहीं। लेकिन सच्चा प्रेम कभी खोता नहीं, बस छिपा होता है जब तक समय पूर्ण ना हो जाए। उस आत्मा को आना ही है तुम्हारे पास। वह खुद रास्ता बना कर आएगा, चाहे उसे कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, क्योंकि उसका हक है तुम पर और तुम्हारे अधिकार पर। उस पर ब्रह्मांड की योजना में देर हो सकती है, पर अन्याय नहीं। विवाह सिर्फ 7 फेरे नहीं होते, विवाह आत्मा की पुकार होती है, जिसे दूसरा महसूस करता है। वह जिसने तुम्हें जन्मों से चाहा है, वह जिसने तुम्हारे आंसुओं को बिना देखे समझा है, वह जो तकलीफ़ों की आहट अपने सीने में महसूस करता है, वही तुम्हारा जीवन साथी है, और उसका नाम तुम्हारी आत्मा में पहले से ही अंकित है। जब तुम अकेले अपने कमरे में बैठकर आकाश की ओर देखते हो और कहते हो कोई है जो मेरी आत्मा को समझ सके, तब वही आत्मा कहीं ना कहीं अपने जीवन में तुम्हारी गंध को महसूस कर रहा होता है। वह भी तन्हा बैठा रहा होता है, बस थोड़ा और इंतजार, समय आएगा
जब तुम दोनों एक दूसरे को देखोगे और कहोगे तुम वही हो जिसका इंतज़ार था। शब्दों की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आत्माएं बोलेंगी, नज़रें गवाही देंगी, दिल कहेगा पहचान लिया तुम्हें, और ब्रह्मांड की हवाएं कानों में कहेंगी यही है तुम्हारा सच्चा विवाह, जो जन्म से नहीं जन्मों से बंधा है। यह मिलन तुम्हें बदल देगा, तुम्हारी सारी पीड़ा, असमंजस और अकेलापन उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा अस्तित्व पूर्ण होगा। अगर तुम आज टूटी हुई हो, अकेली हो, विश्वास खो चुकी हो, अपने दिल में उतार लो, तुम्हारा विवाह पहले से ही तय है। तुम्हारे लिए कोई बना है और वह तुम्हारे ही पथ पर चल पड़ा। तुम्हें बस अपने प्रेम पर विश्वास रखना है। प्रेम का जो दीपक तुम्हारे भीतर जल रहा है, वह उसी आत्मा को रास्ता दिखाएगा, और जब वह आएगा तो सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा की गूंज उसकी आत्मा में प्रतिध्वनित हो जाएगी। अब समय है जागने का, समय है समझने का कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी आत्मा चुनी गई है और तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे लिए ही बना है। तुम्हें कोई छीन नहीं सकता, तुम्हारा विवाह कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि यह विवाह स्वर्ग में तय हुआ है। तुम्हारे जन्म से भी पहले प्रेम सिर्फ भावना नहीं, प्रेम ब्रह्मांड की सबसे मूल भाषा है। जब कोई आत्मा धरती पर आती है तो उसका पहला वादा अपने प्रेम से होता है। यह वादा केवल एक जन्म का नहीं होता, यह अनंत जन्मों की यात्रा का हिस्सा होता है, और ब्रह्मांड इस वादे को बहुत गंभीरता से लेता है। तुम्हें लगता होगा मैं तो सामान्य इंसान हूँ, मेरे लिए ऐसा कुछ कोई करेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर आत्मा विशेष होती है। तुम्हारे हृदय की गहराई में जो है वो तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रहा है। कभी कभी जीवन इतना बिखरा हुआ लगता है कि यह भरोसा मुश्किल हो जाता है कि कोई है जो तुम्हारे लिए लिखा गया है, पर वो जो तुम्हारे लिए बना है उसकी आत्मा भी उतनी ही अधूरी है तुम्हारे बिना। वह भी तुम्हारे प्रेम की तलाश में भटकता है। हो सकता है वह अभी तक खुद को पहचान नहीं पाया, हो सकता है वह जिंदगी की उलझनों में फंसा हो, पर उसकी आत्मा जानती है मुझे कहीं पहुंचना है, वहाँ कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। एक दिन जब तुम दोनों मिलोगे और कहोगे अब समझ में आया मेरी अधूरी कहानी का कारण तुम थी। कभी सोचा है क्यों तुम्हें कुछ अजनबियों से पहली मुलाकात में ही अजीब सी पहचान सी महसूस होती है? क्यों किसी की नज़रों में झांकते ही लगता है मैंने इसे पहले देखा है? जन्म की स्मृति नहीं होती, वह आत्मा की स्मृति होती है। पूर्व जन्मों की स्मृति, वह पल जब तुमने किसी के हाथों में हाथ डाला था और कहा था अगले जन्मों में भी मैं तुम्हें चुनूंगी, बस थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेना। वह इंतज़ार अब ख़त्म हो रहा, अब समय पूरा हो चला, अब मिलन की बेला पास आ रही है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।